हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लिटिल सक्सेस 123 में। आज हम लोग शास्त्रीय नृत्य की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अपना अगला शास्त्रीय नृत्य जो कथक है, उस नृत्य के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे कि यह शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है, किस राज्य का है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, साथ ही साथ इसके प्रमुख कलाकार कौन कौन से हैं और इस शास्त्रीय नृत्य के विकास में किन घरानों का अपना योगदान दिया तथा इन घरानों के बारे में संक्षिप्त रूप से इस नृत्य में हम लोग देखेंगे। सातवां शास्त्रीय नृत्य कथक है जो उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। हम लोग उत्तर प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से यह भारत का पहला राज्य है और इस राज्य की राजधानी लखनऊ है। हम लोग जान लेते हैं यह उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों में इनका विकास हुआ था। इस नृत्य का विकास ब्रज भूमि में हुआ था जो रासलीला परंपरा से जुड़ा हुआ है तथा इस नृत्य के केंद्र में राधा कृष्ण की अवधारणा मौजूद है। यह नृत्य पौराणिक गाथाओं के साथ ही ईरानी एवं उर्दू कविताओं से ली गई है। विषय वस्तुओं का नाटकीय प्रस्तुतिकरण किया गया है। जब इस नृत्य का विकास या जन्म उत्तर भारत में हुआ था जो पहले मंदिरों में किया जाता था, किंतु ईरानी तथा मुस्लिम प्रभाव के कारण यह मंदिर की रीत से दरबारी मनोरंजन तक पहुँच गई थी। मुग़लों के आगमन के पश्चात, अर्थात अब हम लोग जान लेते हैं कि भारत में मुग़लों का आगमन कब हुआ था। भारत में मुग़लों का आगमन 1526 ईस्वी में हुआ था। उस समय भारत का शासक इब्राहिम लोदी था, जो पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर के साथ उसका युद्ध हुआ था, जिसमें वह पराजय हुआ था। तब इस प्रकार से भारत में मुग़लों का आगमन हुआ था। बाद में यह नृत्य दरबार में पहुँच गया था तथा इसके पश्चात इस नृत्य में धर्म की अपेक्षा सौंदर्य बोध पर अधिक बल दिया जाने लगा। 19वीं सदी में अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण के तहत इस नृत्य का स्वर्णिम रूप देखने को मिलता है। उस समय के ठाकुर प्रसाद एक उत्कृष्ट नर्तक थे, जिन्होंने नवाब को यह नृत्य सिखाया था तथा ठाकुर प्रसाद के 3 पुत्र विंदादीन, कालका प्रसाद एवं भैरव प्रसाद ने कथक को लोकप्रिय बनाया था। आगे चलकर कालका प्रसाद के 3 पुत्रों अच्छन, लच्छू तथा शंभू ने इस पारिवारिक शैली को आगे बढ़ाया। कथक नृत्य की खास विशेषता इसके पद संचालन एवं घिरनी खाने या चक्कर काटने में है। इसमें घुटनों को नहीं मोड़ा जाता है। इसमें हस्त मुद्राओं तथा पदताल पर अधिक ध्यान दिया जाता है, जो नृत्य को प्रभावी बनाता है। कथक नृत्य को ध्रुपद एवं ठुमरी गायन के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। भारत में शास्त्रीय नृत्यों में से एक केवल ऐसा शास्त्रीय नृत्य है जिसमें मुस्लिम संप्रदाय या मुस्लिम संस्कृति से इस नृत्य का संबंध है, वह है कथक नृत्य। अब हम लोग जान लेते हैं कथक नृत्य को किस अन्य नाम से जाना जाता है। कथक नृत्य को नटवरी नृत्य के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग इस नृत्य के विकास में किन घरानों का योगदान था, उन घरानों के बारे में संक्षिप्त रूप में जयपुर घराने के बारे में जान लेते हैं। इस नृत्य के विकास में जयपुर घराने ने क्या योगदान दिया था। जयपुर घराने में नृत्य के दौरान पाँव की तैयारी, अंग संचालन एवं नृत्य की गति पर विशेष ध्यान दिया जाता था। इस घराने से संबंधित गुरुओं में नृत्याचार्य गिरधारी महाराज एवं श्रीमती शशि मोहन गोयल ने अपनी मेहनत के जरिए इस नृत्य की परंपरा को बनाए रखा। इसके अतिरिक्त उमा शर्मा, प्रेरणा, श्री माली, शोभना नारायण, राजेंद्र गंगानी ने जयपुर घराने को शीर्ष पर पहुंचाने का कार्य किया। अब हम लोग लखनऊ घराने के बारे में जान लेते हैं। लखनऊ घराने ने इस नृत्य के विकास में कितना योगदान दिया और उस समय कौन कौन से उसके प्रमुख कलाकार थे। इस घराने से संबंधित नृत्य पर मुगल प्रभाव के कारण नृत्य में श्रृंगारिकता के साथ ही अभिनय पक्ष पर भी विशेष जोर दिया जाता था। श्रृंगारिकता एवं सबल अभिनय की दृष्टि से यह नृत्य अन्य घरानों से काफ़ी आगे था। इस घराने को प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय पंडित लच्छू महाराज एवं पंडित बिरजू महाराज को जाता है। हम लोग बनारस घराने के बारे में जान लेते हैं। इस नृत्य के विकास में इस घराने ने क्या क्या योगदान दिया था। बनारस घराना जयपुर घराने के समकालीन माना जाता है। इस घराने में गति एवं श्रृंगारिकता के स्थान पर प्राचीन शैली पर जोर दिया जाता है। बनारस घराने की प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना सितारा देवी के पश्चात उनकी पुत्री जयंती माला ने इसके वैभव एवं छवि को बरकरार रखने का प्रयास किया है। रायगढ़ घराने के बारे में जान लेते हैं। इस नृत्य के विकास में उनका क्या योगदान रहा और उस समय कौन कौन से कलाकार थे। रायगढ़ घराने की स्थापना जयपुर घराने तथा लखनऊ घराने के संयुक्त रूप से हुआ था। जयपुर घराना अन्य घरानों की तुलना में उस समय काफ़ी नया था। जयपुर घराने के पंडित जयलाल, पंडित सीताराम प्रसाद
हनुमान प्रसाद तथा लखनऊ घराने के पंडित अच्छन महाराज, पंडित शंभू महाराज एवं पंडित लच्छू महाराज ने रायगढ़ के महाराजा चक्रधर सिंह के आश्रय में किया। यह घराने ने बहुत कम समय में ही ख्याति अर्जित की तथा इसे लोकप्रिय बनाने में पंडित कार्तिक राम एवं उनके पुत्र पंडित रामलाल का योगदान उल्लेखनीय है। रायगढ़ घराने के कथक में लखनऊ एवं जयपुर घराने की मिश्रित शैलियाँ का उपयोग किया जाता है। यहाँ साज सज्जा जयपुर घराने की जैसी है तथा भाव प्रदर्शन एवं खूबसूरती लखनऊ घराने से प्रेरित है। रायगढ़ घराने का कथक अभिनय रासों, भावों, अनुभवों से युक्त मुद्राओं से भरपूर नृत्य है। हम लोग अगली वीडियो में सत्रिय नृत्य के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे।